हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। मेरा नाम वेदांत है और मैं हूं आप सभी का इंग्लिश एजुकेटर। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th इंग्लिश बिहार बोर्ड द लीडर ऑफ मैन चैप्टर नंबर 7 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पहला नंबर वाला क्वेश्चन है, सिद्धार्थ चौधरी इज एन इंडियन नॉवेलिस्ट, इंडियन पोएट, इंडियन ड्रामेटिस्ट, डांसर। अब यहां पर सिद्धार्थ कौन है? सिद्धार्थ इंडियन नॉवेलिस्ट हैं, इंडियन पोएट हैं, ड्रामेटिस्ट है, डांसर है, कौन है? अब देखिए, यहां पर नॉवेलिस्ट का मतलब जो नॉवेल्स लिखता है, पोम लिखने वाला इंडियन पोएट, ड्रामेटिस्ट कौन होंगे? अब आप वीडियो को पॉज करिए, रोकिए और फिर आप मुझे बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है इंडियन नोवेलिस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ही बिगन राइटिंग एट द एज ऑफ। अब किस उम्र में उन्होंने लिखना चालू किया? 13, 18, 19 और 20। देखिए 13 साल की उम्र तो बहुत ही कच्ची होती है, 18 में हो सकता है, 19 भी बहुत कच्ची है और 19, 18 तो बहुत कच्ची उम्र है, 29, 29 हो सकता है। लेकिन अभी मैंने आंसर बताया नहीं है, आपको गैस करके बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं बीच में। इसका सही आंसर होगा 19। वैसे तो बहुत सारे लेखक ऐसे नहीं होते जो कम उम्र में भी चालू कर लेते हैं, लेकिन इन्होंने 19 साल की उम्र से लिखना चालू कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3, चौधरी लिव्स इन। अब यहां पे जो चौधरी हैं वो कहां रहते हैं? मुंबई में, दिल्ली में, भोपाल में, नागपुर में, कहां पर? इसका सही आंसर होगा क्या? आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इसका सही आंसर है दिल्ली। अभी करंटली वो वहां पर रह रहे हैं, लेकिन उनकी शिक्षा दीक्षा एक अच्छी जगह में हुई जो आप सभी को पता है। चौधरी ग्रू अप इन। अब यहां पर ग्रू अप मतलब बड़ा कहां हुआ, वो कहां पर हुए? वो पटना में हुए, नागपुर में हुए, भोपाल में हुए, कश्मीर में हुए। अब आप बताइए। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो आप ही से जुड़ा हुआ है। इसका सही आंसर है पटना। क्वेश्चन नंबर 5 है, दीक्षा एट सेंट मार्टिन्स पब्लिश्ड नियर। अब कब पब्लिश हुआ? बेसिकली आसपास, क्या 2002 में, 2003 में, 2004 में या 5 में? कब इसका पब्लिकेशन हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, इसको आप याद रखिएगा। इसका सही आंसर है 2002। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। फेमस वर्क ऑफ सिद्धार्थ। अब यहां पर फेमस वर्क कौन सा है सिद्धार्थ का? किंग लियर। अब ये तो आप लोग 100% कहोगे बिल्कुल भी नहीं, शेक्सपियर ही है। पैसेज टू इंडिया, दीक्षा एट सेंट मार्टिन या रमेश एट सेंट मार्टिन। अब देखिए ये भी बहुत इजी है, ये तो होगा नहीं, पैसेज टू इंडिया भी नहीं होगा, रमेश एट सेंट मार्टिन तो कुछ है नहीं, यह भी अभी मैंने आपको बताया। तो इसका आंसर क्या होगा? दीक्षा एट सेंट मार्टिन। डे स्कॉलर। अब ये वर्क किनका फेमस वर्क है? जेम्स जॉयसी, शेक्सपियर, सिद्धार्थ या मुक्तिबोध? किनका फेमस वर्क है ये? अब मुक्तिबोध जी तो हिंदी के कवि हैं, तो ये तो हटा दीजिए, ठीक है। सिद्धार्थ, शेक्सपियर, जेम्स जॉयसी। अब इसमें सही आंसर है सिद्धार्थ। देखिए शेक्सपियर तो आप सभी जानते हैं, इंग्लिश बहुत बड़े पोएट हैं। जेम्स जॉयसी और इन दोनों में से ये वाला सही आंसर है। रूप वॉस। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। रूप कौन था? गार्ड था, सर्वेंट था, ड्राइवर था, बटलर था, क्या था? आप पॉज कर सकते हैं वीडियो। इसका सही आंसर क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं। वो है गार्ड, ठीक है। गार्ड जो था वो कौन था? रूप सिंह जो था वो गार्ड था और बहुत अच्छा सिक्योरिटी गार्ड था। आई जस्ट सेड दैट आई वॉज डूइंग माई ड्यूटी। मैं बस ये कह रहा था कि मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। एम आई नॉट रास्कल? मैं रास्कल नहीं हूं।
आई डू अंडरस्टैंड इंग्लिश, मुझे भी इंग्लिश समझ में आती है। ऐसा किसने कहा? रूप ने कहा, कीड़िया ने कहा, सिद्धार्थ ने कहा, या किसी ने नहीं कहा? इसका सही आंसर है रूप। वो किससे कहता है? कीड़िया से कहता है। भाई मेरे को इंग्लिश आती है, इतनी समझ रखता हूं मैं। भाई एजुकेटेड आदमी था वो, बहुत समझदार था, तो कीड़िया उससे गुस्सा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, हु वॉज शॉर्ट एंड स्टॉकी एंड गोइंग बाल्ड? कौन था जो बहुत नाटा सा था लेकिन अच्छी खासी बॉडी थी और क्या हो रहा था? गंजा हो रहा था। कीड़िया, रूप, सिद्धार्थ, मुन्ना, कौन? यहां पर सही आंसर क्या होगा इसका? देखिए, रूप तो बहुत हैंडसम था, सिद्धार्थ तो अपने राइटर हैं, मुन्ना की तो कुछ जानकारी है नहीं, तो स्वाभाविक है इसका आंसर होगा कीड़िया। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। रूप सिंह अराउंड लाइक उनकी हाइट कितनी थी? 5 फीट 10 इंच, 3 फीट 6 इंच, 5 फीट 7 इंच, 6 फीट 7 इंच, क्या हाइट थी उनकी? अब आपको गैस करना है। अब आपको तो पता होगा, बहुत लंबी हाइट थी उनकी, बहुत हैंडसम थे वो। इसका सही आंसर है 5 फीट 10 इंच। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, कीड़िया वॉजा। अब कीड़िया क्या था? डिवोट मैन था ना, किसी चीज के प्रति बहुत अच्छे से लग कर काम करता था, भक्त आत्म आदमी था, या बैड मैन था, या गुड मैन था, या एंग्री मैन था? अब ये आप सोचोगे कि नहीं सर हम एंग्री मैन लगा दे, वो तो एंग्री भी था, नहीं वो बैड था, ठीक है? नहीं, ऐसा नहीं। ये बुक के एकदम बीचों बीच से लिया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर है कीड़िया वॉज अ डिवोट मैन। डिवोट मैन। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। फ्रॉम होम डिड द राइटर लर्न मोर अबाउट रूप सिंह? कौन थे जिन्होंने रूप सिंह के बारे में उनको बताया था? मुन्ना, कीड़िया, मिस्टर शर्मा, या नॉन ऑफ दीज? कौन थे? तो यहां पर सही आंसर आएगा मुन्ना। क्यों? क्योंकि जो हमारे राइटर हैं उनके यहाँ मुन्ना जो था वो काम करता था, बेसिकली बहुत समय से जुड़ा हुआ था, तो मुन्ना बता रहा था। अब भले ही वो कितना ज़्यादा सोच रहा था, यार मैं ऐसा हूँ, कैसा हूँ, मैं इसके सामने ऐसा नहीं लगता, लेकिन कहीं ना कहीं मुन्ना जो था वो उनके बारे में बता रहा था। वॉट डिड रूप सिंह डू आफ्टर हिज ड्यूटीज आर? ना, अब क्या किया करते थे वे ड्यूटी करने के बाद? क्या वो मार्केट जाता था, क्या वो वॉक करता था, या किताबें पढ़ता था, या फुटबॉल खेला करता था? इसका सही आंसर है रीड बुक्स। जैसे कि आप सभी ने चैप्टर में इसको पढ़ा है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है कि जब भी वो काम करते थे उसके बाद जब फ्री का समय मिलता था तो वो रीड करते थे बुक्स, और उन्होंने कुछ किताबें जो थी वो उधार भी ली थी। किनसे? मतलब पढ़ने के लिए ली थी। किनसे ली थी? उन राइटर से। एट वॉट एज रूप सिंह गेट मैरिड? किस एज में उनकी विवाह हो जाता है? 15, 16, 20, 50? अब 50 साल की उम्र में करते हैं लोग शादी, पर बहुत कम करते हैं, ठीक है? 20, 16, 15 में से कुछ एक हो सकता है। आप वीडियो को पॉज करें और आंसर बता सकते हैं मेरे को। इसका सही आंसर जो होगा वो है 15। बहुत कम उम्र में शादी हो गई, उनका बच्चा हो गया, उनकी बीवी थी। वेयर हैड रूप सिंह स्टडी? अब उन्होंने क्या करा था? हैड क्या पढ़ाई की थी? मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बीए, एमए? तो इसका सही आंसर होगा इंटरमीडिएट किया था उन्होंने, ठीक है? तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारे एमसीक्यू वाला पार्ट जो है वो कवर हो चुका है। और अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा एक बहुत महत्वपूर्ण बात, वो ये है कि हमारे पास ये जितने भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे सीबीएसई के, एनटीएससी, ओलंपियाड्स, स्पोकन इंग्लिश ना, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में, ठीक है डियर स्टूडेंट्स? इसके अलावा आप चाहें तो कंटेंट शेयर कर सकते हैं इन चैनलों में, जैसे ट्विटर, यूट्यूब, ओके? और इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।